त्योहार आते ही देश भर में मिलावटखोर माफिया एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में मिलावटखोरों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एक्शन जारी है। महाराष्ट्र से यूपी तक छापेमारी चल रही है। एफडीए के इस एक्शन से मिलावटखोर माफियाओं में हड़कंप मचा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। गुजरात के पाटन और भावनगर में भी मिलावटखोरों के लिए बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। पाटन में मिलावटी तेल बरामद हुआ, वहीं भावनगर में मिलावटी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर कैंपेन शुरू हो गया। बुधवार को एफडीए ने 102 जगहों पर रेड की। वहीं संभल में ग्राम प्रधान के घर से 4500 किलो रसगुल्ले मिले हैं। सीएम फडणवीस का ऐलान, सेहत से समझौता नहीं। मिलावटखोरों पर बड़ा प्रहार, शहर शहर रेड। एक्शन में तुकाराम मुंडे, मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है, इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है। इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की अगुवाई में पूरे प्रदेश में मिलावटखोर माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। तुकाराम ने राज्य की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में एक क्रांति की शुरुआत कर दी है। लोगों की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में मिलावटखोरों और गंदे तरीके से खाना बनाने वाले होटलों और फूड प्रोडक्ट कंपनियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम का कहना है कि नियम सभी पर लागू हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई गलत काम करता है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और गलत राह पे अगर जो कोई चल रहा है उसको टाइम पे वहाँ पे रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं उसी तरह से देखता हूँ, जो लॉज है, रूल्स है, उसी तरह से देखता हूँ। ये सेक्टर बहुत ज़्यादा काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट है, हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं दोनों तरफ काम कर रहा हूँ। एक तरह से एफबीओ जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ जो जनता है, सिटीजन्स है, उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आकड़ू काम करता तो मैं ये काम नहीं करता, मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा हूँ। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के ताबड़तोड़ एक्शन से मिलावटखोर माफियाओं और उन होटल कारोबारियों में हड़कंप मचा है जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। पिछले 3 महीने में पूरे राज्य के अंदर 31 जगहों पर रेड की गई। इस दौरान 165 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए गए, जबकि 750 से ज्यादा खाद्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। आप उसको जहरीला नहीं बोल सकते, उनको क्यों लग रहा है ऐसा मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनको अगर बिजनेस करना है तो रूल के हिसाब से करना पड़ेगा, और रूल्स अगर है तो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर वो रूल कंप्लाई कर रहे हैं तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेफ फूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके कुछ अडल्चरेशन हुआ है या सब स्टैंडर्ड है या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ठीक है कि नहीं है, जो उन्होंने लाइसेंस की कंडीशन में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इस सब पूरे तरीके से उसको चेक किया जाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। पूरे महाराष्ट्र में एफडीए का एक्शन तब शुरू हुआ जब तुकाराम मुंडे ने एफडीआई कमिश्नर का चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद दोस्त के साथ वो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। वहां खाने में नकली पनीर परोसा गया। तुकाराम ने खुद नकली पनीर चेक किया। रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मौके पर ही रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर दिया। कमिश्नर तुकाराम ऑन द स्पॉट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि एफडीए कमिश्नर बनने के बाद कई लोगों की आंखों में वो चुभ रहे हैं।
लेकिन तुकाराम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई डेयरिंग करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर एक को पता है कि सामने वाला आदमी काम कर रहा है, जबकि 20 साल मेरी सर्विस हो चुके हैं, तो 20 साल में आदमी कैसा है ये तो सबको पता होता है। पब्लिक सर्वेंट है तो सामने वाली पब्लिक भी जिस हिसाब से आदमी का नेचर है उसको पहचान जाती है। उनको पता है कि एब्सोल्यूट नॉन करप्ट है, तो ये बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी बात होगी। तो कोई डेयरिंग भी नहीं करेगा, किया भी नहीं है और किसी ने करना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में खाद्य विभाग का एक्शन हुआ तो देश के दूसरे राज्यों में भी मिलावटखोरों के खिलाफ एफडीए का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बुधवार को गुजरात के पाटन में पुलिस और एफडीए ने सिद्धपुर जीआईडीसी में गामी एग्रो इंडस्ट्रीज में रेड की। रेड के दौरान फैक्ट्री के अंदर 2 टैंकों में 13,800 किलोग्राम तेल और तेल के 40 टन मिले। अफसरों को फैक्ट्री में रखा स्टॉक मिलावटी लगा तो आगे की जांच शुरू की गई, जिसके बाद फैक्ट्री में 3 अलग अलग ब्रांड श्रीगंगा, गामी और गोवर्धन तेल के सैंपल इकट्ठा किए गए। इन सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट के आधार पर आगे का एक्शन होगा। वहीं गुजरात के भावनगर में मिलावटी शराब पीने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद एफएसएल की टीम मौके से सबूत जुटा रही है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप एमपी के उज्जैन से लाई गई थी। शराब तस्कर गौतम सोलंकी 230 बोतल शराब लेकर आया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब में मिलावट की, जिससे पीने के बाद ये हादसा हुआ। गौतम सोलंकी करके है वो, ये जो माल है ये उसने अलग अलग लोगों को दिया है शहर में और शहर के आजू बाजू, और उसके आधार पे जो है हमने कार्रवाई की है। अमुक बूटलेगर्स को जो है हमने ट्रेस करके उनकी पूछपरछ हाल चालू है। राजस्थान में भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पूरे राजस्थान में एफडीए ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार कैंपेन शुरू किया है। बुधवार को एफडीए ने जयपुर में 102 दुकानों पर रेड की। रेड के दौरान 142 नमूने लिए गए। शुरुआती जांच में खाने पीने की चीजें बासी और मिलावटी मिली, जिसके बाद 893 किलो से ज्यादा खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। वहीं मानक तोड़ने पर 9 कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही जयपुर के बगराना में बिना लाइसेंस चल रहे मिठाई कारखाने पर भी रेड की गई। यहां 300 किलो नकली सोन पापड़ी जब्त करके नष्ट करवाई गई और मशीनें सील कर दी गईं। यूपी में भी मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। संभल में ग्राम प्रधान के यहाँ 4,500 किलो तैयार रसगुल्ले मिले, जिसके बाद एफडीए के अफसरों ने सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। वहीं एक साथ इतनी भारी मात्रा में रसगुल्ले मिलने से खाद्य सुरक्षा विभाग सख्ते में आ गया है। एफडीए के मुताबिक इतने रसगुल्ले बनाने के लिए 20,000 लीटर दूध चाहिए। एफडीए अब ये पता लगाने में जुटा है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में दूध कहां से आया। 4,500 केजी रसगुल्ले तैयार मिले हैं, जो 15 किलो के टिन में रखे हुए हैं। एक और यहाँ बगल में, इनके घर के बगल में भी एक निर्माण हो रहा है, एक फैक्ट्री यूनिट लगी हुई है। यहाँ भी जाके देखा गया, यहाँ भी काफ़ी रसगुल्ला है। एक और दूसरी जगह गया, मतलब यहाँ 3 जगह स्पॉट चेक किया गया है। जो सबसे ज़्यादा यहीं मिला है इनके यहाँ। तो डीओ फूड से बात हुई है, जो पदाधिकारी अधिकारी हैं खाद्य विभाग के, उनके द्वारा बताया गया कि ये कल एक स्पेशल मैसेंजर से इनके सभी सैंपल्स की जांच के लिए डीएम साहब के सिग्नेचर से मेरठ टीम भेजी जाएगी, जो वहाँ से सैंपलिंग की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। और रिपोर्ट आने के बाद अगर वो सही रहा रिपोर्ट तो इनको छोड़ा जाएगा, और अगर रिपोर्ट कोई एडवर्स आती है जो फिट फॉर हेल्थ नहीं है अगर इनके खाद्य की, तो फिर नष्ट कराने की कार्रवाई की जाएगी। कल त्योहारों का मौसम आते ही मिलावटखोरों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं एफडीए शहर शहर छापेमारी करके इन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है।